नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग 65वीं बीपीएससी यानी जो कैंसिल हुआ था उसके अलावा जिसका री एग्जाम हुआ था उस पेपर को देखेंगे। और आपको पता है प्रीवियस ईयर से ये फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि बीपीएससी या फिर आप अगर इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दीजिएगा तो वह कहाँ से प्रश्न उठाएगा इसका एनालिसिस हो जाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए हुए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है ये बीपीएससी 65वीं में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने अनुसार। ठीक है, कह रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल मुस्लिम शासक यूसुफ शाह को अकबर ने कहा बिहार में कहा निर्वासित किया था। यानी जो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक था जिसका नाम था यूसुफ शाह, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया। तो कहाँ निर्वासित किया गया उसको, कहाँ उसको मतलब रहने के लिए कहा गया। तो ये अकबर ने उससे ना ही पटना में भेजा था ना ही मुंगेर में भेजा था, तो भेजा कहाँ था। तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तब तक मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, वह नालंदा में भेजे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब बताइए। बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम का टैगलाइन क्या है। यानी बिहार राज्य का जो पर्यटक विकास निगम है उसका टैगलाइन क्या रखा गया, यानी मोटो क्या रखा गया, इसका टैगलाइन क्या है ये आपको बताना है। क्या अतुल्य बिहार है या अद्भुत बिहार है या ब्लिसफुल बिहार है या फिर बिहार दर्शन है। तो आप कहिएगा सर इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। ना ही अद्भुत बिहार होगा ना ही अतुल्य बिहार होगा ना ही बिहार का दर्शन होगा। तो ये होगा क्या, ब्लिसफुल बिहार। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ब्लिसफुल बिहार जो है बिहार में पर्यटक निगम का टैगलाइन है। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या, यानी बिहार में 38 जिले हैं, उसमें से कितने ऐसे जिले हैं जो आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो आप बताइए, इसे तो बता देंगे लेकिन इसका नाम भी याद रखिएगा। पहला का नाम क्या है, खगड़िया मान के चलिए, जैसे खगड़िया हो गया। मुंगेर समझ लीजिए, 12 जिले हैं। कितने जिले हैं, तो 12 जिले। तो खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो जाएगा, BH4 भागलपुर हो जाएगा। कटिहार समझ लीजिए, कटिहार हो गया। छपरा यानी सारण हो गया आपका, CH छपरा। उसके बाद आपका पटना हो जाएगा, पटना से भी गंगा नदी बहती है। ठीक है, और उसके अलावा समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर हो गया। बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो गया। वैशाली हो जाएगा, और उसके अलावा बक्सर और भोजपुर, भोजपुर को आरा भी कहते हैं। ये 12 जो बिहार के जिले हैं वहां से गंगा नदी क्या होती है, गुजरती है। यानी गंगा नदी के किनारे यह 12 बिहार के जिले क्या है, अवस्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके जितने भी राज्य हैं उसको जरूर लिखिए कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। यानी जो भीम बांध आपका भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है किस जिले में है। तो बिहार के वह कौन सा जिला हो जाता है जहाँ पे आपको भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है। तो कहिएगा सर ये मुंगेर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का जवाब बताइए।
कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस जिले में दर्ज किया गया। बात करें लिंगा अनुपात, यानी इसमें होता है पुरुषों की संख्या प्रति महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये चीजें बताना है। तो बात करें इसमें सर्वाधिक लिंगा अनुपात किसका था, तो गोपालगंज का था। वहां 1000 पुरुष में 1000 स्त्री की संख्या है, महिला की संख्या है, यानी कहीं ना कहीं 1000 पुरुष से 21 महिलाएं क्या है, अधिक है। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइए, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन है, यानी बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पतझड़ वन तो है लेकिन बहुत घने हैं, अधिक घने। तो आप कहिएगा सर ये तीनों नहीं होता है, यह पश्चिम चंपारण बिहार का जो है सबसे उत्तर में अवस्थित है, यही हो जाता है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब, बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी दूरी किस जिले में बहती है, यानी बिहार में गंगा नदी जो है 12 जिलों में बहती है, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी किस जिला में बहती है ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ये पटना में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर क्या, तो कहिएगा सर इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पटना। पटना जो है बिहार की राजधानी है, ठीक ना। और बिहार की राजधानी पटना का और क्या क्या नाम है कमेंट कीजिएगा, अगर इस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था, यानी सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते थे, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने लोग दर्ज किए गए थे। तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या कहिएगा, सर ये ना पटना था ना दरभंगा था, हाँ कौन, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्या आपका आंसर आया, मेरा तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे 1882 पीपुल यानी लोग प्रति किलोमीटर थे, यानी 1 किलोमीटर में 1882 लोगों का संख्या दर्ज किया गया था। कहाँ, तो कहिएगा सर शिवहर में, यहाँ बहुत ज्यादा घनी आबादी थी 2011 के जनगणना के समय। नेक्स्ट प्रश्न, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए जो नमक सत्याग्रह था ना, वह लगभग भारत के सभी जगहों पर आयोजित किया गया था, और ये नमक सत्याग्रह जो था भागलपुर में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम ना ही आपके भागलपुर से राजेंद्र प्रसाद से थे और ना ही आपके ये थे, ये भी आपके नहीं थे कौन, तो महादेव लाल सराफ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक आउट करके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है स्क्रीन पे, कह रहा है ब्लिसफुल बिहार, कौन सा बिहार, तो ब्लिसफुल बिहार किससे संबंधित है, इसको हमें बताना है। तो क्या आप बताइएगा, क्या इसमें ब्लिसफुल के लिए शिक्षा विभाग रखा गया था, या बिहार संग्रहालय, या फिर बिहार राज्य के परिवहन। तो कहिएगा सर ये न जो था ऑप्शन नंबर सी, ये ब्लिसफुल बिहार जो था बिहार राज्य विकास निगम का एक टैगलाइन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सन 1939 में बिहार में असारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यानी जो असारी असारी नहीं था ये इसका दूसरा नाम था, असारी नहीं इसका नाम था अंबारी। क्या नाम था, अंबारी, यानी अंबारी सत्याग्रह जो था, इस ये थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पे क्या होगा, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन तो सहजानंद सरस्वती आपको किसान आंदोलन से जाने जाते हैं, और ये आपके चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित थे लोग, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जिनका नाम राहुल सांकृत्यानयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो आप कहिएगा सर इसके संस्थापक आपके मुरली मनोहर प्रसाद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? यानी 1931 में जो समाजवादी पार्टी था इसका गठन करने वाले व्यक्ति आपके जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे कौन? तो कहिएगा सर इस प्रश्न का राम मनोहर लोहिया भी नहीं होंगे, फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने? सबसे अभी तक का जितना भी प्रश्न पूछा है 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है और ये हो जाते हैं वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी बहुत बार पूछा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी वीर कुंवर से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको पढ़ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? यानी जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी समय किसानों के लिए एक आंदोलन छिड़ा था और उसका नेतृत्व करने वाले स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी अभी जो बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं वह बिहार के क्रांति से जुड़े व्यक्ति थे जो भारत के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी रहे हुए हैं, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। हम आपको बार बार कह चुके हैं किसान सभा से संबंधित एक व्यक्ति थे, वो बहुत फेमस थे, जिनका नाम था सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, लगभग बीपीएससी के सबसे पसंदीदा सवाल कह सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आया था 1600 ईस्वी में, तो दूसरे जगह लगाया, लेकिन पटना में जब लगाया था 1632। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राजस्व स्वराज दल का गठन किसने किया था? यानी बिहार में जो स्वराज दल बना था उसका गठन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो कहिएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, रोहतास जो जिला है किस प्रकार की भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यानी बिहार जो रोहतास है वहाँ पे कैसी भू आकृति नहीं पाई जाती है? तो कहिएगा सर अवसादी तो पाया जाता है, कायांतरित पाया जाता है, अग्नेय पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ नहीं पाया जाता। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा धारवाड़। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 का जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना था? यानी बच्चों के जनसंख्या से संबंधित है, तो यह हो जाएगा 19,935 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 से 18 में बिहार का तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना था? यानी 2017 से 18 में बिहार में जो विकास रेट था तृतीय क्षेत्र का, तो आपको पता है प्रथम क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आपका कौन सा आते हैं? तो कहिएगा सर इसमें फैक्ट्री आ जाते हैं, तृतीय क्षेत्र में सेवा आ जाता है। इस प्रकार से पूछा है क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र में विकास का जो रेट था कितना था? ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 16.6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो 2017 से 18 में तृतीय क्षेत्र में विकास रेट था। फिर क्वेश्चन कह रहा है 2017 से 18 में मौजूद जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत का कितना था? ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन का सही जवाब बताइए आपका क्या होगा कि इस क्वेश्चन का 23 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? तो कहिएगा 4,87,000। 4,87,000 ऑप्शन नंबर सी
4,87,628 करोड़ जीडीपी की कीमत मानी गई थी 17-18 में। नेक्स्ट प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न 24 नंबर कह रहा है जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को शपथ किसने दिलाई थी? यानी उस समय जो आप बताइए उस समय जो न्यायाधीश थे वही ना दिलाएंगे जी। तो उस समय न्यायाधीश का नाम क्या था? तो कहिएगा सर एपी शाही। एपी शाही थे यानी मुख्य न्यायाधीश थे एपी शाही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिहार दिवस बहुत BBI यानी समझिए ये जो नहीं जानता हो वो बिहार का और बिहार से प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो बिहार दिवस यानी बिहार तो सबसे पहले 1912 याद रख लीजिएगा। 1912 में बिहार जो हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। तो 22 मार्च को बिहार दिवस यानी 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना जिससे इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है बिहार दिवस किस घटना की स्मृति को मनाया जाता है? यानी बिहार दिवस के दिन कौन सी घटना घटी थी ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो उस समय 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को क्या किया गया था? अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा बिहार का कौन सा दर्जा अभी तक प्रदान नहीं किया गया है? यानी केंद्र सरकार ने बिहार को कौन सा दर्जा नहीं दिया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो क्या इसमें आपका सामान्य था? नहीं। पर्वतीय राज्य? नहीं। केंद्र शासित प्रदेश था क्या? तो कहिएगा नहीं। ये था विशेष श्रेणी का दर्जा अभी तक नहीं दिया है। SCS हो जाएगा यानी स्पेशल जो स्पेशल श्रेणी में आता है उसे अभी तक इसे दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है सोनपुर पशु मेला किस अवसर पर आयोजित की जाती है? यानी सोनपुर का जो मेला है वह किस अवसर पर लगाया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए ये सोनपुर का मेला कब और किस अवसर पर लगाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट कीजिए। तो कहिएगा सर ना दीपावली में लगता है, ना ही दशहरा में लगता है, ना मकर संक्रांति में। ये लगता कब है? तो कार्तिक पूर्णिमा के समय इसको आयोजित की जाती है, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा इसका सही जवाब हो जाएगा। बरौनी रिफाइनरी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यानी बरौनी जो है रिफाइनरी सेंटर है ये बिहार के किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए बरौनी जो है सोवियत रूस USSR के सहयोग से स्थापित की गई थी और यह बेगूसराय बिहार के जिला है वहीं पे इसका स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि दक्षिण बिहार में प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण और सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? दक्षिण बिहार में प्रचलित जो जल संरक्षण है इसको किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब बताइएगा। ना ही जोहार होता है, ना ही बावड़ी होता है, ना ही नहर, ये होता है आहार पाइन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कुसुमेला या कुर्सेला में कोसी नदी किस नदी में मिलती है? तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें ना सोन में मिलती है ना गंडक में मिलती है, मिलती ना पुनपुन में है, तो मिलती कहाँ है? तो ये गंगा नदी में मिलती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है 32 नंबर कह रहा है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है तो बिहार के किस जिला में इसका स्थापना किया गया? तो कहिएगा सर ये तो भागलपुर में है। कहाँ है? तो भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2017-18 में बिहार में प्रति व्यक्ति GDP यानी वर्तमान कीमत पर कितना था ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 17-18 में। तो कहिएगा 42,242 रुपया।
42,242 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2017-18 में स्थित कीमतों और 2011 से 12 में बिहार में प्रति व्यक्ति कितनी थी। यानी इन दोनों का कंपेयर पूछा है आपसे कि 2017-18 में और बिहार 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 31,316 रुपये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है 2018-19 में और 2017-18 के तुलना में बिहार के राज्य अधिशेष में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। तो कहिएगा सर ये 44% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2018 तक जीविका के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कहिएगा सर ये 8,17 लाख यानी 8,17,000 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसान क्या करे पुस्तक के लेखक कौन है। यानी किसान क्या करे ये पुस्तक के लेखक किसान से संबंधित एक ही व्यक्ति ज्यादा थे, वह स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से सही जवाब हो जाएगा। मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो मदरलैंड ये भी बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे, किसान आंदोलन से संबंधित थे, सभी प्रकार के आंदोलन में अपना योगदान बहुत दिए हैं। मजहरुल हक ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना युवक संघ का स्थापना कब किया गया था, ये क्वेश्चन भी आई है। तो ये हो जाएगा आपका 1927 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता किसने किया था। तो पाटलिपुत्र में जो जैन संगति हुआ था प्रथम, उसका अध्यक्षता आपके अस्तुल बाहु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइए उदाइन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था। तो उदाइन जो था पाटलिपुत्र में अपना राजधानी स्थापित किया था और इसी को पाटलिपुत्र को ही बसाया था। पाटलिपुत्र को और किस किस नाम से जाना जाता है तो आपको बता दें, कुसुमपुर भी पाटलिपुत्र को कहते हैं और पुष्पपुर भी इसी का नाम है, अजीमाबाद इसी का नाम है और पटना भी इसी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का के अधिवेशन किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यानी 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो कहिएगा सर सी.आर. दास थे, ये गरम दल वाले व्यक्ति थे, सी.आर. दास ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील किसानों का प्रश्न उठाने के लिए जाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कहिएगा सर राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। यानी जो आपका 1920 में लेबर एसोसिएशन किया गया था, ये आपको स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कहिएगा S.N. हल्दर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो बांकीपुर का अध्यक्षता किसने किया था। बांकीपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये दोनों आपके नहीं थे और ये प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, तो हो कौन जाएगा। तो कहिएगा इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा। तो आपका हो जाएगा R.N. मोहोलकर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जो 64वीं बीपीएससी का प्रश्न होगा, 2 शिफ्ट में होगा और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस आए होंगे, 2 बार एग्जाम हुए हैं 64वीं, तो उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।